हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक ऑप्स लैब हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट विद फाइल्स एंड फोल्डर्स की। तो फाइल्स होती क्या है? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड और सेव्ड इन योर हार्ड डिस्क। तुम्हारे हार्ड डिस्क में हम कोई भी फाइल बनाते हैं या उन्हें रखते हैं, तो वो एक कलेक्शन होती है किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो उसे हम फाइल कहते हैं। आज हम बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू ये 5 काम करने वाले हैं: creating file, reading files, writing to files, deleting files and renaming files। तो ये 5 काम हम आज करेंगे अपने डेमो में। दूसरी तरफ यही काम हम फ़ोल्डर्स के साथ भी करेंगे। एक फ़ोल्डर क्या होता है? एक फ़ोल्डर जो होता है वो एक डायरेक्टरी भी आप कह सकते हैं, जहाँ आप अपना कंटेंट रखते हैं। वो किसी भी तरीके का कंटेंट हो सकता है, फ़ाइल हो सकती है, आपका वीडियो हो सकता है, आपकी इमेजेस हो सकती हैं। तो एक फ़ोल्डर बस आपकी डायरेक्टरी है जो आपके कंटेंट को रखती है। इसमें हम 5 काम करेंगे: क्रिएटिंग फ़ोल्डर्स, लिस्टिंग कंटेंट्स, डिलीटिंग फ़ोल्डर्स, रीनेमिंग फ़ोल्डर्स एंड मूविंग द फ़ोल्डर्स। तो चलते हैं गाइस अपने डेमो पर। तो अब हम देखते हैं ये 4 प्रोग्राम। तो ये 4 जो हमने स्क्रिप्ट लिखी हैं, क्रिएशन, रीडिंग अ फाइल और डिलीट अ फाइल और रीनेम अ फाइल, ये कैसे काम करती हैं। तो आप इसे यहाँ पे एक्सपैंड करके साइड में ले जा सकते हैं, इससे आपका एरिया बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्लीन कर लीजिए, कुछ भी हो या ना हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सिंटैक्स के बारे में बता रहे हैं। तो सिंटैक्स क्या कहता है कि कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप एंगुलर ब्रैकेट देते हैं फॉरवर्ड वाला, और उसके बाद आप, अगर आपके पाथ में कोई भी स्पेस है तो आप पाथ जो है वो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देते हैं। और लास्ट में उस फाइल का नाम कोई भी हो, जो आपकी टीएक्सटी फाइल है उसका नाम .txt एक्सटेंशन आगे लगा दीजिए। अब आप देखिए कि मेरे यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 बैच फाइल्स हैं, कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। लेकिन अब मेरी टेक्स्ट फाइल यहाँ बनेगी। तो ये कौन डिसाइड करता है कि पाथ कैसे आया? मैंने यहाँ पर पाथ दिया है, तो एको करा रहा हूँ मैं, हेलो माय नेम इज जॉन डो। ये कंटेंट है मेरा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद मैंने एंगुलर ब्रैकेट दिया फॉरवर्ड वाला, और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना पाथ दिया। तो ये पाथ मेरा इसी फ़ोल्डर का पाथ है जिसके अंदर मैं ये फाइल रन करा रहा हूँ। तो मेरी जो फाइल बनेगी वो इसी फ़ोल्डर के अंदर बनेगी। तो अभी देखिए यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, और जैसे ही मैं इस फाइल को रन कराऊंगा, इस फाइल का नाम है 01। तो यहाँ पर मेरी फाइल बन गई होगी। लेट मी चेक, new.txt। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। ओह सॉरी, मैं 10th डायरेक्टरी में था, तो cd करके आप एक बार पीछे जाइए, उसके बाद आप 009 में जाइए। मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, एक बार फिर से जाते हैं। ओके, मैंने उसका नाम दिया, तो हमें cd करना था एक्चुअली। अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो मैं इसे cls कर देता हूँ। यहाँ पे cd 009 टैब, और आ गए हम। अब यहाँ पे एक बार डर कमांड डालेंगे तो आ गई हमारी ये 4 फाइल। तो हम cls करते हैं, रन कराते हैं फिर से 01, टैब दबाते हैं, एंटर। तो देखिए मेरी यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। एक बार फिर से डिलीट करते हैं, फिर से चलाते हैं ये वाली फाइल, एंटर, मेरी न्यू टेक्स्ट फाइल आ गई। अब अगर इसमें टेक्स्ट फाइल को खोलूंगा तो इसमें लिखा है हेलो माय नेम इज जॉन डो। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं क्या करा रहा था, हेलो माय नेम इज जॉन डो ही प्रिंट करा रहा था। दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। चलते हैं रीड अ फाइल पे। अब रीड अ फाइल पे क्या है कि हम फाइल का कंटेंट रीड करेंगे। इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। तो उसका जो सिंटैक्स है वो ये है। तो हम फॉर लूप के थ्रू कराते हैं। स्लैश एफ का मतलब है कि हम एक फाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो स्लैश एफ देना जरूरी है। यहाँ पर x जो है वो एक वेरिएबल है जिसमें हम कंटेंट डालेंगे। टोकन्स एक कीवर्ड है, इन भी एक कीवर्ड है। टोकन्स इक्वल टू एस्टरिक्स हमने इसलिए दिया है बिकॉज वी वांट टू ग्रैब एवरीथिंग इन अ फाइल। तो फाइल में जो भी है हम सब ग्रैब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइन फाइल दे रखी है, यहाँ पे कोई माइन नाम की फाइल नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, new.txt। तो अब उसे new.txt मिल जाएगी। मेरे को यहाँ पे पाथ देने की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरी फाइल उसी फोल्डर में है। अगर आपको किसी और फोल्डर में पढ़नी है तो आप डॉट स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम दे सकते हैं, और अगर कहीं बाहर है तो फिर डायरेक्टरी का नाम, फोल्डर का नाम, पूरा पाथ देंगे और उस हिसाब से एको कर देगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स गाइस। लेट मी cls ओवर हियर। उसके बाद में
01 नहीं था, ये 02 है, तो मैं यहाँ पे 02 करूँगा, टैब, एंटर। तो उसने प्रिंट कर दिया हेलो माय नेम इज जॉन डो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस, क्योंकि उस फाइल के अंदर क्या लिखा था, हेलो माय नेम इज जॉन डो, और वही उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड फाइल की तरफ। थर्ड फाइल का नाम है डिलीट फाइल। तो हम इसमें डिलीट न्यू डॉट टीएक्सटी फाइल कराने वाले हैं। इसका सिंटैक्स यही होता है, डेल जो होता है वो कीवर्ड है, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और पाथ जहाँ भी आपकी पाथ है, जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है वो, और फाइल का नाम। मेरी फाइल इसी फोल्डर में है new.txt, तो मैं वही दे दूंगा। और अगर आपने डिलीट *.txt दिया तो वो सारी टेक्स्ट फाइल कर देगा। मिसाल के तौर पे इसे Ctrl+C Ctrl+V करते हैं। तो अब अगर मैं इसे काटता हूँ, यहाँ से इसे भी काट देता हूँ, इसे भी बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं, और अपनी डिलीट फाइल खोलते हैं, यहाँ पर 03 करके चलाते हैं। ध्यान से देखिएगा लेफ्ट एंड पे मेरी new.txt फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मैंने यहाँ पर, इसे बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ new.txt दिया था, लेकिन अब अगर मैं *.txt दे दूं तो मेरी सारी टेक्स्ट फाइल डिलीट हो जाएंगी इस फोल्डर के अंदर। देखिए मेरी सारी टेक्स्ट फाइल डिलीट हो गई। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। लेट मी क्लीन दिस। अब हम मूव ऑन करते हैं रीनेम की तरफ। रीनेम में mind.txt को new.bat फाइल में कन्वर्ट करेगा वो, पर यहाँ पर अभी हमारी कोई mind.txt फाइल नहीं है। एक बार सिंटैक्स की तरफ देख लेते हैं। रीनेम के लिए रीनेम कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे रेन भी लिख सकते हैं। सोर्स डायरेक्टरी का नाम और फाइल का नाम होना चाहिए। मेरी फाइल जो है इसी डायरेक्टरी में है, यहाँ पे कोई फाइल अभी है नहीं, मैं बना देता हूँ। एक राइट क्लिक करता हूँ, इस पे मेरा फोल्डर है, न्यू फाइल, उसका नाम मैं लिखता हूँ mind.txt, क्योंकि मैंने वहाँ पे वही दे रखा है, ठीक है। ये mind.txt, इसमें लिख देता हूँ मैं mind, Ctrl+S, उसके बाद रीनेम पे वापस जाता हूँ। तो मेरी पहली फाइल का नाम क्या है, यानी सोर्स फाइल का नाम क्या है, mind.txt, और नेक्स्ट वाली फाइल जो बनने वाली है मेरी डेस्टिनेशन वाली, वो new.bat। तो मैं अब उसे रीनेम करूंगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स गाइस। हाँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मेरी उसी डायरेक्टरी में है वो फाइल। एंटर, एंड यू कैन सी कि जो मेरी टेक्स्ट फाइल थी वो बैच फाइल बन गई है अब। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। तो आप यहाँ पे रीनेम भी लिख सकते हैं, रेन भी लिख सकते हैं। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। रेन लिखता हूँ, इस बार मैं बैच फाइल को टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, Ctrl+V। और हाँ, एक बार देख लीजिए इसका कंटेंट क्या है। तो कंटेंट में माइन ही लिखा हुआ है, तो वो कुछ चेंज नहीं होगा, कंटेंट कंटेंट ही रहता है। वापस से जाते हैं इस पे। अब मेरी जो new.bat बनी है उसको मैं mind.txt में चेंज करूंगा। अगेन रन कराते हैं इसे। देखिए अब यहाँ पे mind.txt हो गई। अब इसे खोल के देखेंगे तो इसके अंदर माइन लिखा हुआ है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू फोल्डर ऑपरेशंस। फोल्डर ऑपरेशंस में हम यहाँ पे 4 फोल्डर पहले से ही है, तो अब हम क्या करते हैं, इन चारों फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है। अब हम फोल्डर के क्रिएशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम उस डायरेक्टरी से बाहर निकल जाएं, जैसे कि पहले हुआ था। हम किसी और डायरेक्टरी में थे और वो चला नहीं था। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी, इसे क्लियर कीजिए। cd 010 टैप करते हैं और अब हम उस डायरेक्टरी में आ गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएशन कैसे होता है। उससे पहले हम ये वाली फाइल्स बंद कर देते हैं। हम देखेंगे क्रिएशन कैसे होता है। क्रिएशन में हम mkdir या md का इस्तेमाल कर सकते हैं। mkdir और md का फुल फॉर्म में एक डायरेक्टरी ही होता है। आप ड्राइव दीजिए, उसका पाथ दीजिए फिर, और फिर फोल्डर का नाम दे सकते हैं। मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहीं से चलाऊंगा। और सेम चीज़ इसी के साथ भी लागू होती है। md और mkdir में से कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ md से क्रिएट और 2 कर रहा हूँ mkdir से क्रिएट, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। 01 क्रिएशन, एंटर, और आपने देखा यहाँ पे 4 फोल्डर बन गए। इट्स वेरी सिंपल व्हाट अ बैच फाइल कैन डू। तो बहुत सिंपली ये काम हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीशन पे जाते हैं। डिलीशन में हम उन्हीं फोल्डर्स को डिलीट करेंगे जो 4 फोल्डर हमने बनाए थे।
इसकी सिंटैक्स की अगर बात करें तो आप डेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आरडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल के साथ आप ड्राइव का नाम और पाथ दे सकते हैं और फिर फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं, या फिर आरडी के साथ भी सेम ही चलता है। मोस्टली जनरली लोग आरडी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि छोटा होता है और ईज़ी टू यूज़ है। तो लेट्स रन दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट मी क्लियर दिस, लेट्स रन 02, हिट एंटर, और देखिए आपके चारों फ़ोल्डर यहाँ से डिलीट हो गए। वेरी सिंपल गाइस। अब हम फ़ोल्डर को रीनेम करते हैं। तो रीनेम में रेन का इस्तेमाल होता है। पहले आपका फ़ोल्डर का नाम आएगा, उसके बाद आपका डेस्टिनेशन फ़ोल्डर का नाम आएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टरी भी आ सकती है यहाँ पे, सेम मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पाथ लिखा है या नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर किसी फ़ोल्डर के अंदर डालना होता तो मैं पाथ लिखता। तो ये क्या कर रहा है, रीनेम कर रहा है माय फ़ोल्डर को योर फ़ोल्डर में, पर यहाँ पे तो कोई माय फ़ोल्डर है ही नहीं। तो एक फ़ोल्डर बना देते हैं इसके अंदर, राइट क्लिक, न्यू फ़ोल्डर, फ़ोल्डर का नाम देते हैं माय फ़ोल्डर एंड हिट एंटर। तो एक माय फ़ोल्डर बन गया गाइस यहाँ पे। अब इसे रन कराते हैं। तो 03/फोल्डर रीनेम एंटर। तो आपने देखा माय फ़ोल्डर का योर फ़ोल्डर हो गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस, बहुत ईजी है। अब चलते हैं मूव फ़ोल्डर पे। तो मूव फ़ोल्डर में हम क्या कर रहे हैं, जो फ़ोल्डर है हमारा योर फ़ोल्डर, उसको माय फ़ोल्डर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि वो किसी और फ़ोल्डर के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक माय फ़ोल्डर भी बना लेते हैं। इसको आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। इसको आप रीनेम कर दीजिए, यहाँ पर आप माय फ़ोल्डर लिख दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके अंदर खेलेंगे। तो इस फ़ोल्डर को उठा के हम इस फ़ोल्डर के अंदर डाल देंगे। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स गाइस। CLS करते हैं यहाँ पे, मूव कीवर्ड है हमारा और फाइल का नाम है 04। पहले तो फाइल सेव कर लेते हैं, सेव नहीं हुई है। टैब एंटर। यहाँ पे लिखा है वन डायरेक्टरी मूव्ड। मूव जो होती है वो कट पेस्ट वाला काम करती है कि वहां से उठा के कहीं और। तो अब मैं इसको खोलूंगा तो आप देखिए उसके अंदर मेरा एक और फोल्डर है। तो यहाँ भी 2 फोल्डर बन गए। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्रिएशन फाइल का, रीडिंग, डिलीटिंग और रीनेम। सिमिलरली विद फोल्डर्स आपको बैच स्क्रिप्टिंग के थ्रू समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो पीछे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक्स गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।